क्या आपको पता है वोट डालते समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही को कौन बनाता है और ये उंगलियों पर से मिटती क्यों नहीं है? और एक ऐसी फिल्म जो केवल 60 लाख रुपए के बजट में बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ रुपए की कमाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। और राजीव दीक्षित की मौत के समय उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया था? राजीव दीक्षित की मौत का ये सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इनकम टैक्स का छापा पड़ने के बाद घर में कुछ भी ना मिले तो उस तोड़फोड़ और नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 8, केवल 43 साल का एक जवान इंसान जो बहुत ही फिट था, उसकी अचानक से हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन जब उस शख्स की बॉडी को देखा गया तो उसका पूरा शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने उस शख्स का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि राजीव दीक्षित थे। हम में से ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते होंगे, हालांकि इनके बारे में हमको बहुत ही लेट मालूम चला था। राजीव दीक्षित जिन्होंने 2010 में ही बड़ी बड़ी कंपनीज और ब्रांड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था और इनका कहना था कि वो किसी भी हाल में इंडिया को गलत प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करने देंगे। उन्होंने एक बार कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर तक बोल दिया था और बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स को तो बिल्कुल भी न यूज करने की सलाह दी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स जिनको यूज करने से हमको नुकसान था, उनके खिलाफ राजीव दीक्षित बोलते रहे और शायद इसी वजह से उनकी रहस्यमय तरीके से केवल 43 साल की उम्र में ही डेथ हो गई। कहा जाता है कि राजीव दीक्षित को मारने के पीछे एक बड़ी साजिश थी और इसी वजह से राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था ताकि सच सामने ना आ जाए। फैक्ट नंबर 7, आज के समय में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, वहीं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों बड़ी पार्टियों का पुराना चुनाव चिन्ह क्या है? क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों का चुनाव चिन्ह कई बार बदल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। साल 1951 से 1977 तक बीजेपी का चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया था, लेकिन फिर 1977 में चिन्ह बदलकर हलधर किसान का कर दिया गया। इतने नहीं, 1980 में फिर से चुनाव चिन्ह बदल गया और इस बार कमल के फूल को चुना गया। और तब से लेकर अब तक बीजेपी का यही चुनाव चिन्ह है। और इसी तरीके से कांग्रेस का 1952 से 1969 तक चुनाव चिन्ह दो बैल की जोड़ी था, लेकिन फिर 1971 में चुनाव चिन्ह बदलकर गाय का बछड़ा कर दिया गया, जो 1977 तक चला और इसके बाद फिर से चुनाव चिन्ह बदलता है। और इस बार कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ था, जो तब से लेकर आज तक है। फैक्ट नंबर 6, अगर आपने फेमस फिल्म अवतार देखी है तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस फिल्म में कुछ ऐसे पौधे दिखाए गए हैं जो रात में ग्लो करते हैं, पर इस फिल्म से हटके असल लाइफ में भी ऐसे ग्लो करने वाले पौधे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हमारे इंडिया में। अगर आप इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में जाएंगे जैसे गोवा या फिर महाराष्ट्र की स्टेट्स में, तो जून और अक्टूबर मंथ में आपको ग्लो करने वाले पौधों के जंगल देखने को मिलेंगे। जब मानसून का समय आता है तो ये जंगल पूरी तरह से भीग जाते हैं। अगर इस समय आप दिन में जाएंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन रात के समय में इस जंगल का असली जादू देखने को मिलता है। दरअसल इस जंगल में माइसीना नाम के छोटे छोटे मशरूम पाए जाते हैं जो रात में ग्लो करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मशरूम जब एक साथ ग्लो करते हैं तो रात के समय यह नजारा वाकई में बहुत खूबसूरत होता है। इस नजारे को देखकर आपको अवतार फिल्म जैसा ही महसूस होगा। फैक्ट नंबर 5, इलेक्शन शुरू होने पर जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो वोट डालते समय वहां पर बैठा कर्मचारी हमारी उंगली पर स्याही लगाता है। खास बात यह है कि इस स्याही को आप मिटाने की कितनी भी कोशिश कर लें पर यह नहीं मिटेगी। और इसका रीजन यह है कि इसको बनाने का फॉर्मूला दुनिया में केवल 2 ही लोगों के पास है। साल 1937 में मैसूर में एक कंपनी शुरू होती है जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट वर्क था। उस समय गवर्नमेंट के सामने फर्जी वोटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोग इंक मिटाकर दोबारा वोट डालने चले जाते थे। और फिर इसी का सोल्यूशन निकाला CSIR ने, जिसने एक ऐसी स्याही बनाई जिसको मिटाने की आप कितनी भी कोशिश कर लें ये नहीं मिटेगी। इसके बाद CSIR ने इस फॉर्मूला को मैसूर की इस कंपनी को ही 2 एम्प्लॉयज को दे दिया, लेकिन इसके बाद इन दोनों ने किसी भी ऑफिसर को इस फॉर्मूले के बारे में नहीं बताया। जब ये 2 एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तो आने वाले 2 एम्प्लॉयज को सीक्रेट फॉर्मूला को शेयर कर देते हैं। अगर ये फॉर्मूला लीक हो गया तो इंडियन चुनाव सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों गोविंदा जो 90s के सुपरस्टार थे, उस समय गोविंदा की हर फिल्म हिट रहती थी और प्रोड्यूसर्स की गोविंदा के घर के सामने लाइन लगी रहती थी। लेकिन पिछले लंबे समय से गोविंदा को हमने किसी भी फिल्म में काम करते हुए नहीं देखा है। कुछ लोगों का मानना है कि गोविंदा को उनके मन की फिल्म नहीं मिल रही है, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि गोविंदा को काम नहीं मिल रहा है। हालांकि रीजन कुछ भी हो, पर एक समय पर गोविंदा इंडस्ट्री के हीरो नंबर 1 थे। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, जब गोविंदा अपने करियर की पीक पर थे तब उन्होंने गदर और देवदास जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को बस छोटी छोटी बातों पर ही रिजेक्ट कर दिया था। जब गदर के डायरेक्टर गोविंदा के पास गदर फिल्म का ऑफर लेकर गए तो उसमें गोविंदा को सनी देओल का रोल प्ले करना था, लेकिन गोविंदा ने उस कैरेक्टर को अपने मुताबिक न समझकर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस कैरेक्टर में गाली ज्यादा है। वहीं जब गोविंदा के पास मेकर्स देवदास की स्क्रिप्ट लेकर गए तो गोविंदा ने उस फिल्म को भी किसी छोटी वजह से रिजेक्ट कर दिया और बाद में यही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा कि जब इनकम टैक्स वाले किसी के घर पर छापा मारते हैं तो वो उस घर की सोफा, अलमारी, फर्श सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं। यहाँ तक कि इनकम टैक्स वाले जमीन, दीवार और छत को भी खसा देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे घर में हर चीज को तोड़ फोड़ देते हैं ताकि वो इलीगल चीजों को जब्त कर सके। लेकिन क्या आपने सोचा है कि घर को इतना बर्बाद करने के बाद भी इनकम
इनकम टैक्स के छापे में कुछ भी ना मिले तो क्या होगा, मतलब आपके घर में हुई तोड़फोड़ की भरपाई कौन करेगा? चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इनकम टैक्स वाले किसी के घर पर छापा पूरी तरीके से कंफर्म होने के बाद ही मारते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता है तो आप इनकम टैक्स वालों से अपने घर में हुए तोड़फोड़ और नुकसान की भरपाई के लिए अपील कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं जिनमें से कई फिल्मों का बजट 200 से 300 करोड़ भी पार कर जाता है, लेकिन इतना बजट होने के बावजूद भी ये फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। पर क्या आपको पता है बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म भी बनी थी जिसका केवल 60 लाख रुपए ही बजट था, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके रिकॉर्ड बना दिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है ये फिल्म आज से करीब 17 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम भेजा फ्राई है, जो कि 2007 में आई थी। ये कॉमेडी मूवी थी जिसने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म का बजट केवल 60 लाख रुपए था और इसने वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 1, अगर अचानक से आपके पास एक हैंड ग्रेनेड गिरता है तो आप ऐसी सिचुएशन में अपनी जान कैसे बचाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप उस ग्रेनेड को तुरंत उठाकर दूर फेंक देंगे और आपकी जान बच जाएगी तो ये करना बिल्कुल वाहियात है, क्योंकि एक हैंड ग्रेनेड से जब पिन निकलती है तो उसको फटने में केवल 4 सेकंड होते हैं और जब वो आपके पास पहुंचता है तो उसको फटने में केवल 1 सेकंड ही बचता है। और 1 सेकंड में आप उस ग्रेनेड को अपने पास से दूर तो बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते, लेकिन आप उस ग्रेनेड से दूर जरूर जा सकते हैं। दरअसल जैसे ही आपके पास वो ग्रेनेड गिरेगा तो आप तुरंत दूर कूद कर लेट जाएंगे, क्योंकि ग्रेनेड से पहले से ही बहुत सारे खांचे होते हैं जो फटने के बाद चारों ओर फैल जाते हैं और इन्हीं से इंसान की मौत होती है। लेकिन ये खांचे ज्यादातर ऊपर की ओर ही फैलते हैं और आप नीचे की ओर लेटे होंगे तो आपको थोड़ी बहुत चोट आएगी और आपकी जान बच जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपका फेवरेट फैक्ट भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।